ऐसा है कि स्मृति तो वहां कह सकते हो जो पहले से अनुभूत हो। जब कोई काल्पनिक है या दूर की जगह है, क्योंकि मन इंद्रिय है और वास्तव में ऐसा इंद्रिय है जो बाकी सबके काम कर सकता है। मतलब जो प्रत्यक्ष आदि आंखों से होता है वो केवल मन से भी हो सकता है। और जब हम किसी दूर की चीज का प्रत्यक्ष करते हैं तो कल्पना से नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए कैसे करोगे बताओ? मन के मुझे ऐसा लगता है कि हम कल्पना भी वो ही कर पाते हैं जो कि हमारे। ऐसा है, यदि ये बात सच होती तो मन को जव के साथ नहीं जोड़ते। जव मतलब सबसे अधिक वेगवान कोई चीज है तो शास्त्र कहता है मनोजव। और यदि वेग है तो जाना बनेगा, नहीं तो यदि केवल स्मृति होती तो जाना नहीं बनता। और इसके लिए मूल चीज क्या है, जाता क्यों है, उसके लिए 9वें समोल्लास में लिखा है मनस्तत्व व्यापक है। तो विभू होने से वो उसमें गति करता है। कब मतलब प्राकृतिक है तो प्राकृतिक वो चीज जिसमें मन गति कर सकता है वो सर्वत्र विद्यमान होने से उसकी पहुंच सब जगह होती है। और ये पृथक पृथक है, ये वो योग दर्शन का कारण है कि मेरी स्मृति और आपकी स्मृति अलग है, इसलिए वो वैसे एक नहीं है। जाति से एक है, निर्माण के तत्व से एक है। जैसे हमारे सबके शरीर वैसे भौतिक हैं लेकिन सबके अलग अलग हैं, तो वैसे ही वो है एक जैसा एक तत्व का, लेकिन है सबका पृथक पृथक। इसलिए योग दर्शन का वो सूत्र है, उसके बाद का याद करो, शांतोदितव्य ईश्वर, उसके धर्मानुपाति धर्मी से आगे एक सूत्र आता है एते न। तो वहां वो कहता है कि मेरा विषय तो ये तो जान सकता है कि दूसरे का मन है, लेकिन दूसरे के मन में क्या है ये वो नहीं जान सकता। क्यों कि अन्य विषयत्वात्, परचित्त का अन्य विषयत्वात्, मतलब वो क्षेत्र उसका अपना है तो वो उसका विषय मेरा विषय नहीं बन सकता। इसलिए जो बात सिद्धांत है कि मन है और जाता है, इन दोनों में कोई अपने को आपत्ति नहीं है। और जाता है क्योंकि आत्मा के अधीन है, इसलिए जहां तक वो आत्मा उसको अनुमति देता है वहां जाता है, और वहां से जब अनुमति वापस है तो आ जाता है। हाँ, मन यदि शरीर से बाहर जाता है तो शरीर नहीं पड़ेगा, शरीर ऐसा है जब मन जाता है तब आप निश्चेष्टी होते हैं। जब मन किसी भी एक तरफ लगता है तो बाकी का शरीर क्रियाशील होता ही नहीं है, और बाकी जो क्रियाशील आप कह रहे हैं वो प्राण से होता है। जो जीवनीयता है वो प्राण से है, जो सक्रियता है जो बाहर मन के द्वारा जो सक्रियता होती है, यदि मन किसी दूसरी ओर है तो इस ओर निश्चित रूप से नहीं है। जब आप ध्यान में जाते हो तो फिर शरीर निष्क्रिय नहीं होता क्या? तो ये थोड़ा एक नियम बना कि हर समय मतलब सक्रिय रहता है क्योंकि वो अंदर रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिधर वो काम करेगा वहां सक्रियता होगी, जिधर नहीं करेगा वहां नहीं होगी। गिर जाएगा, गिर जाएगा तो वही ना, तो गिर जाएगा तो इसका मतलब क्या शरीर से निकल गया? शरीर से निकल गया क्या? काम आत्मा नहीं कर रहा है, शरीर मन कर रहा है। तो मन जहां से जुड़ेगा वहां करेगा, और जहां से हटेगा वहां प्राण तो है, जीवित तो रहेगा। मेरा हाथ जब मन के साथ नहीं है तो ये नहीं है कि मेरा हाथ मर गया है, मेरा हाथ जीवित है, लेकिन सक्रिय तब होगा जब इसमें मन काम करे। यूं बहस में घुसोगे तो कोई हिसाब नहीं है। वो दर्शन वर्शन बाद में पढ़ना, मतलब बात उपासना की चल रही है।
चलिए, उपासना में मैं आपसे एक जिज्ञासा रखता हूं कि हम स्तुति प्रार्थना सब करते हैं, और जो भी उपासना के पर हम करते हैं वो प्रायः स्तुति प्रार्थना होता है। उपासना क्या? ऐसा है, जो आप करते हो वो या तो स्तुति है या प्रार्थना। उपासना क्या? कैसे करोगे? वो क्या चीज है जिससे वो सामीप्य अनुभव होता है? जब मैं अपनी एग्जिस्टेंस को दुनिया में, ये मतलब है चीज, इसको शास्त्र से बोलो। मतलब उपासना के संदर्भ क्या है शास्त्र में? उपासना के संदर्भ क्या है शास्त्र में? ऐसा है कि जो है उसको वही से वही चीज इधर उधर नहीं, वही क्या चीज है? मान लो, चलो दूर की बात छोड़ो, योग दर्शन पर बात करते हैं। योग दर्शन में उपासना की पंक्तियां कौन सी? तज्जप तदर्थ भावनम। अब इसको कैसे करोगे? ऐसा है, मूल चीज क्या है? व्यास भाष्य में एक व्याख्या में एक चीज लिखी है, वो लिखी है शब्दार्थ नित्य संबंध पर लिखी है ना, अंतिम पंक्ति है, हाँ, इत्यागमीना, ऐसा करके वो बात कहता है, इत्यागमीना। तो वो क्या चीज है? क्योंकि एक बात सोचा कि उपासना करते हैं तो सब जो उपासना करते हैं, चाहे वो पौराणिक करते हों, चाहे ईसाई करते हों या मुसलमान करते हों, तो वो क्या कहते हैं कि आप उसका नाम पुकारो। क्यों? पुकारने से उपासना बनेगी? ऐसा नहीं बनेगी तो पुकारने के अतिरिक्त उपाय क्या है? अच्छा, अरे छोड़ो, इस बात को यूं सोचो कि आप उपनिषद में एक बात सोचते हो, वो ये कहता है कि यथेह क्षुधिता बाला मातरम परिउपासते। मतलब उपासना क्या? जो एक भूखा बच्चा माँ को याद करते समय जो भाव रखता है वो है उपासना। तो ये भाव कैसे आएगा? सॉरी, नहीं, वो बात देखो, मूल चीज क्या है? जब आप ये कहते हो कि यथेह क्षुधिता बाला मातरम परिउपासते, मतलब वो चीज उपासना है जिसके बिना रहा न जाए, वो जो परिस्थिति है। तो यहाँ पर कहा कि अब वो भी क्या करता है, बच्चा भी क्या करता है? कुछ नहीं करता, चिल्लाता है, पुकारता है। कब तक पुकारता है? जब तक मिल नहीं जाए। तो जब तक मिल नहीं जाए तब तक पुकारने का नाम क्या है? तज्जपा। तज्जपा एक ज्यादा नहीं, तो अति कहोगे तो फिर दूसरों का मौका गए। वो कुछ भी हो सकता है। उपासना वो है जब माँ को याद करता है, क्या समझ के करता है, क्या चाह कर करता है, वो तो अलग चीज है। मतलब उसकी जो निराकरण है किसी भी चीज का, चाहे भूख का है, प्यास का है, डर का है, वो अलग चीज है। उसका निराकरण किससे है और उस निराकरण के लिए वो व्याकुल है। मतलब उसके बिना उसे अधूरापन लग रहा है, कमी लग रही है। वो बोलता है, कब तक बोलता है? जब तक उसकी सिद्धि नहीं हो जाए तब तक बोलता है। तो मुझे बोलना है, मुझे उसको पुकारना है। पुकारना है, कब तक पुकारना है? जब तक वो मेरी सुन न ले, वो मुझे प्रतिक्रिया न दे, मैं उससे मिल न जाऊं। तो वो जो चीज है वो कब आएगी, कैसे बनेगी? वो बनेगी उस दिन मुझे पता नहीं होगा। मूल समस्या कहां जाकर अटकती है सोचने में कि हमको लगता है कि उपासना कैसे होती है पता लगना चाहिए, पता लगा तो उपासना ही नहीं है। मतलब मिल जाने के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता,
और किसी और चीज का पता न होना ही उसका पता होना है। नहीं, बनी नहीं है। मतलब जब मैं किसी और बात का पता नहीं रखता या नहीं रख सकता या नहीं होता, वो परिस्थिति अपने आप उसके होने की, जब तक वो नहीं है तब तक सब कुछ है। जो कुछ मेरी समझ में आ सकता है, दिख सकता है, मेरी इंद्रियों के सीमा में है, वो सब कुछ है। लेकिन जिस समय मैं उसके पास हूं या पहुंच जाऊं तो बाकी कुछ भी होता नहीं है। उसके होने का मतलब है बाकी कुछ भी ना होना। उससे मेरा कुछ संबंध ही नहीं, उसकी मुझे आवश्यकता ही नहीं होती जब मैं उसके पास होता हूं। तो इसलिए बाकी की मैं याद क्यों करूं? जो जहां पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद वो पीछे की याद क्यों करता है? नहीं करता। इसी बात को दूसरे उपनिषद में और जगह कहां कहा है? देखो, इसी बात को कहा है, सबसे अधिक कहा है मुंडक में। बोलो तो। मुंडक में ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं अन्या वाचो विमुंचथ अमृतस्यैष से। वो कहता है कि भाई तुम ध्यान करो, और वो होता भी क्या है? मैं मंदिर में खड़ा हूं तो मैं जब कहता हूं कि मैं भगवान का ध्यान करता हूं तो करता ही क्या? करता केवल वही हूं जो सामने है। और क्योंकि वो सामने है, छोटा है, सीमित है, समाप्त हो जाता है, इसलिए मेरी बात बनती है। इसको 11वें समुल्लास में, जहां उपासना के प्रकरण में स्वामी जी ने लिखा है, वहां सबसे रोचक तथ्य दिया है उपासना का। वो कहते हैं कि भाई साकार में हमारा मन क्यों नहीं लगता? उसके दो हेतु दिए। एक है सीमित और एक है रुचि का समाप्त होना। जब कोई चीज है वो तभी तक अच्छी लगती है जब तक उसमें कोई आकर्षण है, नयापन है। जैसे ही वो चीज पुरानापन देने लगेगी, रुचि समाप्त हो जाएगी, और या चीज समाप्त हो जाएगी। या तो चीज समाप्त हो जाए या रुचि समाप्त हो जाए। जो रुचि और वस्तु यदि समाप्त हो गई तो आगे बात, यात्रा बनेगी नहीं। चीज ऐसी चाहिए जो समाप्त भी न हो और रुचि भी कम न करे। आनंद की प्राप्ति भी उसमें निरंतर अधिक 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 ही होती जाए। दुनिया की ऐसी कोई वस्तु होती नहीं। या तो वो समाप्त हो जाती है या अरुचि पैदा कर देती है, चाहे वो खाने की, पीने की, देखने की, पहनने, कुछ भी हो। थोड़े समय के लिए अच्छी लगती है, फिर बेकार लगती है, या अच्छी लगती है, खत्म हो जाती है। जी आपने कहा खीर खानी है, खाए, बोले दोबारा है, बोले नहीं, खत्म हो गई। या तो वस्तु समाप्त हो जाए या आपकी रुचि समाप्त हो जाए। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसमें दोनों हो, रुचि भी निरंतर बनी रहे और वस्तु भी समाप्त न हो? वो वस्तु साकार नहीं हो सकती। बाकी निराकार वस्तु कोई होगी, लेकिन वो रुचि पैदा नहीं करेगी। क्या है कि मनुष्य जब तक देखने में आनंद अनुभव करेगा तो देखने से हट नहीं सकता। उसको किसी चीज में स्वाद आएगा तो हट नहीं सकता। तो वैसे ही जब मेरी किसी चीज में रुचि हो गई तो बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि बछड़े को आप गाय के थनों से खींचते हो, हटता नहीं है। तो उपासना में जाता है तो फिर लौटने की इच्छा नहीं करता। बस वो परिस्थिति मात्र जो है आप उसको कह सकते हो, बाकी उसका व्याख्यान नहीं कर सकते हो। यदि व्याख्या नहीं कर देते तो फिर आप व्याख्याता हो जाते, वो व्याख्येय हो जाता। और यदि ऐसी परिस्थिति है कि व्याख्याता और व्याख्येय है तो द्वैत हो गया, वो उपासना हुई नहीं। उससे पहले जो कुछ है या तो प्रार्थना है या स्तुति है। तो इसलिए इसके जितने संदर्भ हैं, तो स्वामी जी ये कहते हैं कि मनुष्य जब सोचते 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 अंत नहीं पाता। पंक्ति वहां की याद करना,
मनुष्य परमेश्वर के बारे में सोचते 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 जब अंत नहीं पाता तो थक कर उसी में डूब जाता है। आप इसको यूं समझो, उदाहरण थोड़ा सा गलत है पर है काम का। कोई आदमी समुद्र में गिरा हुआ है, कब तक हाथ पैर मारेगा? या तो किनारा आ जाए या सामर्थ्य समाप्त हो जाए। तो किनारा आने की संभावना है नहीं और सामर्थ्य समाप्त हो गया, फिर क्या होगा? तो वो ये कहता है कि वैसे ही ईश्वर के चिंतन में जो आनंद, चिंतन में जब तक आनंद नहीं आएगा तब तक चिंतन क्या करेगा? किसी से कोई आदमी प्रेम करता है, उस प्रेम को बोलता है तो बोलता ही चला जाता है। लोग कहते हैं 24 घंटे क्या नाम करता रहता है, कोई और काम नहीं है क्या तुझे? लेकिन वो मानता नहीं है, वो उसी को बात करता है, उसी के बारे में सोचता है, उसी से मिलना चाहता है। तो ये जो परिस्थिति है कि जिस दिन मुझे उसकी बात करनी अच्छी लगे, मुझे उसके बारे में बोलना अच्छा लगे, मुझे उसके बारे में सोचना अच्छा लगे। मुझे कोई चीज अच्छी लगती है तो मेरा मन उसके बारे में सोचता है, दूसरी बात सोचना ही नहीं चाहता। यदि दूसरी बात अच्छी लगेगी तो मैं उसको नहीं सोचूंगा, जो अच्छी लगेगी उसी को सोचूंगा। तो मेरी परिस्थिति, ये बाहर का जो वातावरण है स्तुति प्रार्थना, वो बनाता क्या है? वो उस परिस्थिति को बनाता है। जब कोई चीज मुझे अच्छी लगने लगे, वैसे मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन पहली बार मैं जाना, अरे वो महात्मा जी बड़े पहुंचे हुए हैं, तो मन में एक जिज्ञासा हुई कि वो कौन है। पास में गए तो लगा अरे वो बहुत योग्य है, इनसे तो होना चाहिए और इनसे तो मेरे कोई काम सिद्ध हो सकते। तो क्या होता है कि व्यक्ति जिस जिस चीज को जितना जितना चाहता है उतना उतना उसके लिए ही समर्पित होता है। समर्पित होता ही कब है? जब उसको सबसे ज्यादा चाहता है, उसके अतिरिक्त वो किसी को नहीं चाहता है। तो वो जो परिस्थिति है कि इसके लिए वो देखो उपनिषद ने लिखा है या किसने लिखा है कि आदमी को, जैसे माँ को बच्चे की जब याद आती है तो उसके दूर होने पर आंखों में आंसू आते हैं। वो जो करुणा का भाव है वो ये कहता है कि कोई आदमी परमेश्वर का प्रिय है, ये कैसे पता लगता है? कहता है कि परमेश्वर की याद करके उसकी आंखों में आंसू आ जाए, उसका चित्त व्याकुल हो जाए, उसके अंदर करुणा पैदा हो जाए, रोमांच हो जाए। जैसे किसी प्रिय को मिलने के बाद अकस्मात बड़ी सफलता लगती है, उस समय उसके अंदर जो पुलकित होने का भाव है वो आ जाए, तो कहता है कि उस समय वो परमेश्वर के निकट है। परमेश्वर के निकट होने के अनुभव को न बताया जा सकता है, न खुद शब्दों में कहा जा सकता है, न आप उसका कोई चित्र अनुभव कर सकते हो। वो केवल ये हो सकता है कि उस समय उसके अतिरिक्त कुछ अच्छा न लगे, उसके बारे में कहना, उसके बारे में सुनना, उसके बारे में लिखना, उसके बारे में बोलना, उसके बारे में सोचना, और उसके अतिरिक्त कुछ भी अच्छा न लगना, ये परिस्थिति है उपासना की। और शास्त्र में इससे अतिरिक्त कोई हो तो आप देख लो। तो इसको आप चाहे मुंडक में देख सकते हो, श्वेताश्वतर में देख सकते हो, और छांदोग्य में भी हो सकता है। स्पष्ट वाक्य याद नहीं मुझे, लेकिन श्वेताश्वतर में और मुंडक में बहुत अच्छे वाक्य हैं। तो इसलिए चाहे उसको तज्जप तदर्थ भावनम से लो, ओम इत्येव ध्यायथ आत्मानम से लो, धनुर्गृहीत्वा, आगे बोलो, धनुर्गृहीत्वा उपनिषदम महास्त्रम, धनुर्गृहीत्वा उपनिषदम महास्त्रम, शरम युपासा निशितम संधयीत, आयम्य तद्भावगते न चेतसा, लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्य विद्धि। है ना, यही है ना। इसी के लगातार चार पांच पंक्ति श्लोक जो है, मंत्र जो है, इसी काम के हैं लगातार। तो ये जो है वो ये कहता है कि प्रणवो धनु शरोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत तन्मयो भवेत्। मतलब मेरी समझ में जो बात आती है वो ये आती है कि जो शब्दार्थ नित्य संबंध की बात करता है वो यहाँ घटित होती है
क्योंकि ओम कहने से वही आना चाहिए, दूसरा आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे वही बोला जाता समझा जाता है। जब नित्य संबंध उसका है तो उस नाम के पुकारने से उसकी प्रतीति होगी, उस दिन मुझे अर्थ का बोध होगा। उससे पहले जो कुछ बोध हो रहा है वो अर्थ नहीं है। और जिस दिन मेरा अर्थ का बोध हो जाएगा उस दिन मेरी उपासना अपने आप पूरी हो जाएगी, क्योंकि वस्तु को प्राप्त करना ही तो उच्चारण का उद्देश्य है। माँ 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 बोला और माँ मिल गई, फिर उसके बाद बोलेगा क्या वो? उसके बाद बोलने का अवसर ही नहीं रहता, प्राप्त हो जाता है। तो उसको तब तक बोलना है जब तक उसे प्राप्त न हो जाए। अगला कब तक पुकारूंगा? जब तक अगला सुन नहीं लेगा। तो वो जो सुन नहीं लेगा वो परिस्थिति है, वो कब तक चल सकती है? जब तक वो सुन न ले। इसकी कोई अवधि नहीं है, कोई संख्या नहीं है। इसके लिए एक उदाहरण उसने दिया है, पुराण में बड़ा अच्छा है, कि नारद जी आ रहे थे, नारद जी का हाथ देखकर एक भक्त मिल गया। भक्त ने पूछा, नारद जी आप तो सब जगह रहते हो, जरा मुझे एक चीज बताओ ना, मैं विष्णु के दर्शन कब करूंगा? तो नारद जी ने देखा एक इमली का पेड़ और बोले, इस पर जितने पत्ते हैं ना उतने जन्म होने के बाद तुम विष्णु के दर्शन करोगे। तो वो नाचने लग गया। लोग कहने लगे कितना मूर्ख आदमी है, एक जन्म एक पत्ता, और इस पेड़ पर कितने पत्ते उतने जन्म। तो भक्त बोला पक्का हो गया, निश्चित हो गया कि हाँ इतना तो होगा ही। तो इसलिए अवधि जो है ना, वेदांत का वो चौथे पाद का सूत्र याद करो, मतलब मिलने तक, मिलने कब तक उपासना करनी है? मिलने तक। इसलिए ये कोई अवधि नहीं है कि 1 साल में करेगा कि 5 दिन में करेगा, चाहे 1000 जन्म चले जाए, उपासना का होगा मिलने तक। तो तरीका क्या होगा? वो ये होगा। इसके अतिरिक्त क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। चाहे ये सत्याप्रकाश से पढ़ लेना, चाहे योग दर्शन से पढ़ लेना, चाहे उपनिषद से पढ़ लेना। और रही अर्थ की प्रतीति, वो करने से आनी है, वैसे होनी नहीं। मेरे तो समझ में ये आया, तुम्हारी समझ में कुछ और आया हो तो बता दो। चलिए समय हो गया, धन्यवाद। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सा मा